हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो है दोस्त, कहीं न कहीं कंप्यूटर का हिंदी अर्थ आपको संगणक या गणक होता है और इसका कुछ डेटा को हमने तैयार करके रखा है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातों को हमने रेडी करके रखा हुआ है जो इस प्रकार से है। कहा जाता है द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट दैट मीन्स टू कैलकुलेट एंड कंपेयर। इसका मतलब होता है, ये जो शब्द है हमारा कंप्यूटर, जिसका अर्थ अगर स्पष्ट करें तो कंप्यूट और कैलकुलेट हो जाता है। इसको कंपेयर भी कह दें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसमें जानेंगे कंप्यूट का आखिर हिंदी अर्थ होता क्या है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना। गणना का मतलब हो जाता है गिनती, और यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेट कहा जा रहा है। कैलकुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर जो बना भी था स्टार्टिंग में, उसका पर्पस था कोई भी चीज़ को जोड़ना, एकत्र करना, काउंट करना। एक ऐसा मशीन का निर्माण किया जाए जो कोई भी चीज़ को जोड़ सके, गुना कर सके, भाग कर सके, मतलब कंप्यूट कर सके। और इसका जो विशेष बनने का पर्पस था वो था बिजनेस। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम को बिजनेस के पर्पस को देखते हुए बनाया गया। अभी इसमें जो है कुछ आगे कुछ बात कहा जा रहा है जो कि इस प्रकार है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन दैट चेंजेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब यह एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने में हेल्पफुल होता है। और कहीं ना कहीं जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में नहीं बदलेगा, तब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि हमारा यूज़र हमसे क्या चाह रहा है। फिलहाल इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इनपुट, परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड देन प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक, देन उसके बाद कहा जाता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे क्योंकि डाटा किसको कहते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसमें जानिए, डाटा कहा जाता है द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड ऑन सिस्टम इज कॉल्ड डेटा। मीन्स रॉ फैक्ट्स और फिगर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होने के लिए जाए उसी को हम डाटा कहते हैं दोस्तों। फिलहाल इनपुट किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर तक भेजना इनपुट कहलाता है। और जिस डाटा या इंस्ट्रक्शंस को हमने प्रोसेसर तक भेजा है उसी डाटा इंस्ट्रक्शंस को आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट के तौर पे देखना क्या कहलाता है, आपका आउटपुट। ठीक है, देन अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के डायग्राम को हमने रखा हुआ है जिसमें आप लोगों को विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि ये डायग्राम में यहाँ पर ये सब जितने यूनिट्स ये सब होता क्या है, ये है क्या। यहाँ हमने सबका नामांकन करके रखा है। ये एक सीपीयू है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए ब्रेन और हार्ट का भी काम करता है। और कहीं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो आपका सीपीयू है। और दोस्तों, ये मॉनिटर है। मॉनिटर का इस्तेमाल जो है एक तरह से डिस्प्ले के लिए किया जाता है। जो हम डेटा यहाँ सीपीयू तक भेजते हैं माउस और कीबोर्ड की मदद से, उस चीज़ को मॉनिटर पे हम देखने का काम करते हैं। कीबोर्ड, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। आगे कीबोर्ड दिया गया है दोस्तों। कीबोर्ड वैसे देखा जाए तो कीबोर्ड में जनरली 104 बटन होते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं गेमर सब कुछ ज़्यादा कीज़ वाले कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग कीबोर्ड्स आते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि कीबोर्ड के कुछ मतलब हमने कीज़ को
एक अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट करके रखा है, जिसको आपको समझना है। ये वाला जो स्काई ब्लू कलर का जो लाइनिंग है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल कलर कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कहते हैं, जिसमें ASDF को हम सिर्फ करके ETC करा है हमने, जो कि A to Z को हम अल्फ़ाबेटिकल की कह सकते हैं। आगे जो है ब्लू कलर, यहाँ ब्लू कलर से जो है हमने एक बॉक्स क्रिएट करा है, जिसके अंदर जितने भी कीज़ हैं टोटल का टोटल न्यूमेरिकल कीज़ के तौर पे आ जाता है। इसको हम इसके माध्यम से किसी भी नंबर और डिजिट को टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। देन आगे हमने लिखा है फंक्शनल कीज़, यानी कि ये वाला जो येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स के अंदर जितने भी कीज़ हैं, यानी कि F1 है, F2 है, F3, F4, F12 तक का इसका बटन होता है। इसका एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत वर्क होता है, जो कि आपको आगे टैली में पढ़ेंगे इसके बारे में, किसका स्पेशल किस की का क्या वर्क है। फिलहाल आगे है स्पेशल कैरेक्टर की, जो कि ग्रीन कलर का बॉक्स में हमने इसको शाइन करा है। स्पेशल कैरेक्टर की का मायने और मतलब ये होता है कि इसमें एक की में 2 कैरेक्टर छुपे हुए थे, मीन्स इसमें 1 2 3 4 भी होंगे और उसमें ऊपर में कुछ सिम्बॉल्स भी होंगे, जिसमें @ परसेंटेज तरह तरह के इसमें की देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम स्पेशल कैरेक्टर कीज़ कहते हैं। इसके अपर लेवल्ड कैरेक्टर को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हमको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। शिफ्ट बटन आप प्रेस करके, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर अपर लेवल कैरेक्टर को देख पाएंगे। आगे आ रहा होता है रेड बॉक्स में साइन किया गया है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ का जो है एक स्पेशल, हर एक स्पेशल कीज़ का अपना अपना एक स्पेशल वर्क हो जाता है। जैसे कुछ की होते हैं जो शॉर्ट एंड की बनाते हैं, कुछ स्पेस से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे टैब है, आपका टैब का जो यूज़ हो जाता है 6 कैरेक्टर और 0.5 इंचेस का स्पेस छोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। कैप्स लॉक जो होता है कैपिटल राइटिंग प्रोसेस को अनेबल करता है, तो उसमें शिफ्ट का भी यूज़ वही है, कैपिटल राइटिंग प्रोसेस को अनेबल। मेनली इसका अनेबल नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि शिफ्ट का इस्तेमाल से हम अपने कैपिटल राइटिंग प्रोसेस को या अपर लेवल कैरेक्टर को लिखने का या टाइप करने का काम करते हैं। कंट्रोल है जो कि शॉर्टकट बनाता है, कंट्रोल A कंट्रोल B आपने सुना होगा, जो कि शॉर्टकट की बनाने के लिए इसलिए हेल्पफुल हो जाता है। एंटर बटन का यूज़ जो है पैराग्राफ को चेंज करने के लिए किया जाता है, या इसका इस्तेमाल जो है हम ओके के लिए भी करते हैं। यहाँ बैक स्पेस है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन को इरेज करता है। फिर डिलीट है, डिलीट बटन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को डिलीट करता है। और अप डाउन लेफ्ट राइट कीज़ हैं, प्लस में यहाँ प्रिंट स्क्रीन स्क्रॉल आउट, बहुत सारे कीज़ हैं जो कि कीबोर्ड पे हम स्पेशल एक ट्यूटोरियल बना देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम पाते हैं माउस के बारे में हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करा है, क्योंकि माउस में दोस्तों 3 बटन्स होते हैं, यानी कि 3 बटन होते हैं इसमें, क्योंकि लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉलर बटन। लेफ़्ट बटन का जो यूज़ होता है, कहा जाता है लेफ़्ट बटन जो होता है ये एक प्राइमरी बटन होता है, और कहीं ना कहीं लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल हम लोग ओके की के लिए करते हैं। राइट बटन का जो इस्तेमाल होता है प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनालिटीज़, यानी कि जिस राइट बटन का यूज़ अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको जो है मतलब इसका जो है कट कॉपी पेस्ट बहुत तरह का चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। और स्क्रॉलर बटन जो होता है, जो कि लाइनर को स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि इस तरह से हम मूव करते हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे, इस तरह से नीचे की ओर आएंगे, जो कि स्क्रॉलर बटन का यूज़ होता है। फिलहाल इसके आगे जो है और अगले ट्यूटोरियल में हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम इसके नीचे थोड़ा सा देख लें कि डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे कुछ चीज़ देखने को मिलते हैं, कुछ मूवमेंट होते हैं, उसको जान लें ताकि आगे आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने में जितने भी ये सब चीज़ है, इसको हम आइकन कहते हैं, इसको हम आइकन कहते हैं। और इस आइकन का, ये आइकन एक तरह से किसी न किसी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि इसका एक स्पेशल वर्क होता है। हर एक चीज़ का अपना एक स्पेशल वर्क होता है कहीं ना कहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे आप लोगों को इससे बेहतर या इससे कुछ अधिक जानकारी के लिए आपको अगले ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हम आपके लिए फ़िलहाल पहला वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है, हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।